हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज मार्केट के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन रहा, 1.5% के आसपास का, 350%। आज हम इसी की बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स। जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो उसको भी मैंने सोचा कि इंक्लूड कर दूं। और इसके अंदर कल के दिन क्या हो सकता है, यही ये भी हम देखेंगे कि कल की एक्सपायरी जो है वो कहाँ पर हो सकती है, और जो एफ एंड ओ ट्रेडर्स है वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में एक वीक के अंदर अंदर मतलब कि शॉर्ट टर्म में बाजार कहाँ तक जा सकता है, क्या रेंज रह सकती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं अक्सर जो है कहता रहता हूँ, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, पहले ही जो है मैंने आशंका जताई थी कि बाजार जो है ऊपर में टिक नहीं पा रहा है, ऊपर की तरफ ये टिक नहीं पा रहा। उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक करेक्शन आ सकता है, और वही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले प्रिडिक्शन जो है यहीं पर किया था, जो इस लेवल के आसपास। जब यहाँ पर अगर देखें तो बार बार मार्केट ऊपर नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। बीच बीच में इसके अंदर देखें तो एक बाउंस बैक ज़रूर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक सिचुएशन है कि ये नीचे आ रहा है। और इसके कई रीज़न हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक ऊपर अभी हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, इंडिया में, वो भी एक मेन रीज़न है रिसेशन का। और रिसेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ मार्केट क्रैश हो जाएगा। और लेकिन जो ये अभी देखें तो ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। ये 18,000 से ऊपर जाना फिलहाल मुश्किल है मार्केट के अंदर, और नीचे में कहाँ तक जा सकता है उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज इसका लेवल देखें तो 17,000 550 के आसपास है। इसका RSI अगर देखें तो ये 37 के आसपास है। तो अभी फिलहाल ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो ये इसके अंदर देखें तो नीचे जाने की अभी भी रूम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कल की मैं अगर बात करूँ, तो अगर बाई चांस ये नीचे ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा भी, तो इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। जी हाँ, कल इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। और फिलहाल हम अगर इसके लेवल की बात करें तो सबसे पहले तो ये इसका वीकली चार्ट मैंने लगाया है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप गौर से देखेंगे कि ये जो तेज़ी का चैनल चल रहा था, तो इसके अंदर पहले यहाँ पर एक इसने जो है रेजिस्टेंट फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ऊपर जाना इसका जो है ज़रूरी था, लेकिन यहीं इसी के आसपास ये जो लेवल है, यहीं से ऑलरेडी जो है इसने जो है ब्रेक डाउन दे दिया था। और तभी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं इसके निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जो है ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली ट्रेड करते हैं, और आप कैश मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, तो भी जो है मार्केट का हाल जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि 90% शेयर जो है ज़्यादातर वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर मार्केट के अंदर तेज़ी आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी आती है, मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट जो शेयर है 90% जो है ज़्यादातर शेयर के अंदर भी गिरावट आती है। जो भले ही चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सिर्फ इक्का दुक्का शेयर ही होते हैं जो कि मार्केट के अगेंस्ट काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी सेगमेंट में काम करते हैं, मार्केट का हाल जानना हर रोज़ डेली ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो 21 वीक का मूविंग एवरेज है वो 17,820 के है। और यहाँ पर अब मैंने इसका मंथली चार्ट भी थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि अगर आप देखें इन द लॉन्ग टर्म, अगर इसके अंदर देखें तो ज़्यादा गिरावट आती है, तो ये जो 21 महीनों का मूविंग एवरेज है, जो कि अगले महीने अगर देखें तो ये चेंज होगा, और 16,800 से 16,850, ये एक अगर देखें तो एक बहुत मजबूत इसका एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अभी ये लेवल दूर है, इसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें तो मैंने फिर से इसका डेली चार्ट लगा दिया है। अब इसके अंदर देखें तो लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं। 17,000 550 के लेवल है अभी नीचे में। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला जो सपोर्ट है 17,500 ही रहेगा। उससे नीचे देखें तो एक जो साइकोलॉजिकल मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो यहाँ इसी के आसपास एक प्रीवियसली इसने जो है एक सपोर्ट लिया था 17,350 के आसपास। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखें तो एक राउंड फिगर नंबर्स अगर देखें तो 17,400 के आसपास। तो ये दोनों सपोर्ट कल जो है काम कर सकते हैं, लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो अगर ये नीचे खुले कल मार्केट, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कॉल आप जो है बाय कर सकते हैं, और पुट की सेलिंग कर सकते हैं, वो भी हैच करके आप अपने हिसाब से। चाहे आप एट द मनी ले में काम करें, या फिर आउट द मनी में काम करें, या फिर यहाँ इसके अंदर देखें तो ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंट है जो ये है 17,650, ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंट कल के दिन इसके अंदर हो सकता है। और यहाँ पर अगर ये इसको पार करता है तो 17,700 को पार करना फिलहाल इसके कल के दिन अगर इसके लिए जो है थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। तो ये इसी रेंज में रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, नीचे की तरफ 17,500 17,400, ऊपर की तरफ 17,650 से 17,700 तक की। तो ये दोनों ही लेवल को आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखें तो आज इसका जो इसके क्लोजिंग जो हुई वो 40,000 के लेवल के ऊपर ही हुई है, एक राउंड फिगर लेवल से। यहाँ पर देखें सबसे बढ़िया बात, 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो 40,000 है। आज उसी के ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दी है। पिछले दिनों के अंदर भी अगर आप यहाँ यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा इसके अंदर एक बाउंस बैक आया था। तो इस बार भी
बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन छोटा सा आ सकता है, इतना बड़ा शायद ना आए, छोटा सा बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है। तो 1 से 2 दिन के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इसका RSI 31 है। तो 31 मतलब कि ये ऑलरेडी जो है ओवरसोल्ड के करीब पहुंच चुका है, आप यही कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इसके अंदर एक बाउंस बैक और करेक्शन आने के बजाय इसके अंदर जो है बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके अंदर भी अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास अगर ये गैप डाउन बाई चांस अगर ये ओपनिंग हो या फिर खुलने के बाद इन द मॉर्निंग ये नीचे अगर मिले, तो इसके अंदर भी देखें तो आपको जो है तेज़ी का हाई प्ले जो है वो करना चाहिए, बल्कि मंदी का, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप F&O के अंदर काम करते हैं तो हेज करके काम करें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और लेवल्स की मैं बात करूँ, ये इसका वीकली चार्ट भी ज़रा हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखें तो फिलहाल 40,000 का इसका जो है लेवल्स है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसका 21 दिनों का जो 21 वीक का मूविंग एवरेज 41,100 है। नीचे में 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है बहुत ही जो है नीचे है, उसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसका जो शॉर्ट टर्म अगर बाई चांस ये 40,000 को तोड़कर आने वाला 1 से 2 दिन को बाद की मैं बात कर रहा हूँ, एक वीक के अंदर अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो एक इस ये जो कैंडल्स बनी थी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। मतलब कि ये 39,400 से 39,000 तक का, तो ये एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर सपोर्ट इसका बन सकता है। मतलब कि ये 600 से 1,000 पॉइंट के आसपास के नीचे अगर ये 40,000 को रिसेसिवली 1 या 2 दिन के बाद तोड़ता है, तो कल इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है, कल या परसों। ये बात भी आप ज़रूर नोट करके रखते जाइए। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा लंबा अगर देखें, अगर गिरावट और इंटेंसिफाई होती है तो ये जो 21 महीनों का मूविंग एवरेज 37,500 है उसी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो एक ये सपोर्ट ले सकता है। ये कुछ ज़्यादा दूर अभी तो देखें तो ये ज़्यादा दूर लग रहा है, लेकिन अगर करेक्शन ज़्यादा आया तो ये इस 2,500 पॉइंट ही है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो ये लेवल भी अगर देखें तो नामुमकिन नहीं हो सकता अगर मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा गिरावट आती है, कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है तो। और यहाँ पर देखें तो इसी लेवल के आसपास एक इसने रेजिस्टेंट फेस किया था, और ये पिछले साल 2021 की मैं यहाँ पर है कैंडल, और तो इसी के आसपास यहीं पर अगर देखें तो एक ये सपोर्ट ले सकता है अगर ये इसके अंदर 40,000 का लेवल और 39,000 का लेवल तोड़ता है तो। और यहाँ पर देखें तो कल की अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट टर्म, ये फिर से मैंने डेली चार्ट लगाया है, यहाँ पर देखें तो 40,000 के ऊपर आज क्लोजिंग हुई, तो 39,900 सबसे पहला जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे देखें तो 39,800, ये दोनों ही लेवल जो है सपोर्ट के काम कर सकते हैं। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके अंदर बाउंस बैक आता है तो ये कम से कम जो है 40,300 तक जा सकता है आने वाले कल के दिन। तो इसी नैरो रेंज में, ये 500 पॉइंट की नैरो रेंज में 39,800 से 40,300 की रेंज में कल ये रह सकता है। उसी के हिसाब आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, और अगर नीचे में मिले तो तेज़ी का कॉल लेने की कोशिश करें, वो भी हैच कर, और ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके बाद देखें तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो है मेरे रडार पर आया है, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ है, वो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये इसका डेली चार्ट है, इसका जो लेवल्स है 9,250 के ऊपर है। अभी फ़िलहाल देखें तो इसने अगर यहाँ पर 9,050 के आसपास, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसी के आसपास देखें तो 2-3 बार इसने जो है सपोर्ट लिया था। अभी इसके अंदर देखें तो वहीं लेवल का अभी ये वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन अगर ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ा और यहाँ पर अगर आया तो इसके अंदर भी एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर इसका वीकली चार्ट भी देखें तो इसके अंदर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिलहाल इसके अंदर ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है ये 9,500 के आसपास है। और यहाँ पर इसके अंदर ये इसका मंथली चार्ट है, ये जो ब्रेकडाउन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बन रही थी, और नीचे में इस महीने मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा। ये जो रेड कलर का जो आखिरी कैंडल है ये मंथली कैंडल है, इसके नीचे अगर ये रहा जैसे कि जिसकी संभावना पूरी है, तो इसके अंदर भी अगर देखें तो एक थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। तो जो स्मॉल कैप शेयर्स है, मिड कैप और स्मॉल कैप्स, उनके अंदर जो है ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। तो अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं अपने व्यूअर्स को, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हैं कैश मार्केट के अंदर तो एक साथ बाई न करें, बल्कि आप स्टेक अवे में बाइंग कर सकते हैं। और कम से कम आप 2 स्टेप में तो बाइंग करें। मैं हमेशा कहता हूं आधा आधा करके। अगर बाई चांस शेयर अगर आप खरीद लेते हैं और 5% 7% नीचे भी आता है तो आपके पास एक चांस रहता है नीचे एवरेज करने का। अगर सबसे पहले तो शेयर अच्छा चुनिए, उसके बाद ही की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर बाद में जब बाउंस बैक आता है तो एटलीस्ट आप अपने भाव टू भाव इसके अंदर निकल सकते हैं, या फिर आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये फिर से इसका डेली चार्ट मैंने लगाया है, और इसके अंदर अब ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसके अंदर फ्रेश तेज़ी कब आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये 9,500 को, ध्यान से सुनिएगा, 9,500 को डिसाइसिवली ये ऊपर क्रॉस नहीं करता और वो भी वहाँ पर टिकता नहीं 1-2 दिन तक, तब तक इसके अंदर जो है फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती है। और जब तक ये इसके नीचे रहेगा, इसके अंदर एक प्रेशर में ही देखने को मिल सकता है ये। तो इसके अंदर भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और कल के मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही जो है लेवल्स आपको एक रेंज बता दी है, और आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिए भी एक रेंज बता दी है। और फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसको भी आप देखें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। अगर आपकी रिक्वेस्ट रही, ज़्यादा लोगों को पसंद आया तो मैं डेली जो है इस ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी अगर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजोरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।